नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप सभी लोगों के लिए फिर से लाभ हानि का पार्ट 5 वीडियो लेके आया हूं। और आज इसके अंदर मैं जो बात करने वाला हूं वो और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स जो पटवारी के एग्ज़ाम में प्री की बात कर लो चाहे मेंस की बात कर लो, वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। पहले अपन थोड़ा सा एक अच्छा टाइप इजी टाइप लेते हैं, उसके बाद पटवारी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को भी मैं करवाऊंगा। प्री वाले और मेंस वाले जो लास्ट पेपर हो रखा है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले टाइप नंबर आज अपना 9 तो हो गया है, आज टाइप नंबर अपना 10 है। और 10वां टाइप क्या है? जब लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। बहुत शानदार चीज़ें हैं और इस प्रकार जो आपको टाइप के अंदर जो हम पैटर्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो आपको बहुत कम रेयर चांस में मिलने वाला है। इसलिए इसका जितना उपयोग हो सके उतना आप इस वीडियो का यूज़ करें, खुद भी पढ़ें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अच्छी चीज़ें अगर आपको कोई मिले तो उसे आगे ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और नए जो भी बंदे जुड़ रहे हैं या जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके ये ज़रूर देखें कि इससे पहले वाले वीडियोस में क्या क्या टाइप्स क्लियर हो चुके हैं, उनको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ें। तो आज का जो टाइप नंबर 10 है वो जब लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो जाए, क्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। और इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो इस टाइप के जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही कम टाइम में आप कैसे हल कर पाते हो उस चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सीधा ऑप्शन से आपको इसका आंसर निकालना सिखाने वाला हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों का। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर, 75 रुपये में बेचने पर, यानी आपके पास क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य दिया हुआ होगा और विक्रय मूल्य से आपको क्रय मूल्य लाना होगा। 75 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्या क्रय मूल्य था। तो 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो चलती हो रही होती है वो भी बंद हो जाती है। उसका रीज़न क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा के देता है। विक्रय मूल्य दिया केवल और आपको पूछा कि लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य पहले था, तो उस कंडीशन में आपको क्रय मूल्य बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 60। अब मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो समझिएगा कि वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो अपने सामने जो भी 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शनों में प्रत्येक को अपन क्रय मूल्य ही मानेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य अगर मैं 30 को क्रय मूल्य मानूं
30 को ही क्रय मूल्य मानूं तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 30% का ही लाभ होगा। अब यहां पर वो चीज लिख रहा हूं कि लाभ हो तो आप 100 प्लस लाभ कर दीजिए, और हानि हो तो क्या करोगे? 100 माइनस हानि। यानी लाभ की कंडीशन में और हानि की कंडीशन में ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान स्थिति में लाभ की कंडीशन दे रहा है, यानी क्रय मूल्य जितना है उतना ही लाभ होता है। तो 30 की वस्तु माना 30 उसका क्रय मूल्य, तो लाभ भी 30 का, तो 130 हो जाएगा बट्टे में 100। 30 की वस्तु, मैं इस वस्तु को 30% लाभ पर बेचता हूं, तो क्या मैं विक्रय मूल्य नहीं ज्ञात कर सकता? क्या आराम से ज्ञात कर सकता हूं। 30 की वस्तु है और उसका लाभ 30% ही है, तो 30 को 130 से गुणा कर लूंगा, उसका 130% निकाल लूंगा। परसेंट निकालने का मतलब गुणा करने से ही है। 130 बट्टा 100 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 39, यानी ये 39 क्या आया? विक्रय मूल्य। 30 की वस्तु 30% के लाभ पे बेची जाए तो वो 39 रुपए में बिकेगी। ये क्रय मूल्य है तो ये विक्रय मूल्य है। आपके पास विक्रय मूल्य 75 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप? 30% का लाभ। अगर 50 की वस्तु है तो 50 का ही लाभ, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो 50 की वस्तु तो 50 का लाभ, यानी 150 हो गया। 100 तो होता ही है, लाभ प्लस होगा, तो 100 प्लस 50 यानी 150। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 5 75। कितने रुपए में वो वस्तु बिकेगी? 75 रुपए में। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। रीजन समझ में आ गया कि वो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 50 ही तो था। 50 का अगर इसके ऊपर लाभ होगा, 50 वाली चीज पे 50% का लाभ होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए कि एक वस्तु है, ये 100% है और इसका मूल्य है 50 रुपये। अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर आपको 50% का लाभ होता है, मतलब आधा लाभ होता है। 50% का मतलब आप समझते हो, आधा लाभ। 50 रुपए की वस्तु पे आधा लाभ जब बेचूंगा तब होगा, तो 50 का आधा कितना होता है? 25। और लाभ क्या अपने पास रहा, गया तो नहीं ना, तो 50 तो पहले वाले आ गए और 25 प्रॉफिट वाले आ गए, यानी लाभ वाले आ गए। तो पैसे कितने मिल गए अपन को? 75। तो यहाँ पे यही तो है, 75 रुपए में वो चीज़ बिकी और वस्तु के ऊपर जो लाभ हुआ वो उसके क्रय मूल्य के अनुसार हुआ है। ऐसे कैसे? एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ऐसा आ जाए, ऑप्शन क्या आ जाए? 171 रुपये क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य। बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु का अब की बार फिर से क्या बताना है? क्रय मूल्य। ऑप्शन में चारों आपके पास वापस दे रहा हूं, क्योंकि 171 यहाँ पे 171 रुपये बेचने पर मिल रहे हैं। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 90 एंड ऑप्शन डी है जो 120। ये चीज़ें आपके विद कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है, क्योंकि अभी आपको समझाया कि ये 50 की चीज़ और आधा लाभ होगा तो 75 में बिकेगी ना। करना क्या है यहाँ पर? ज्ञात करने के लिए आपको पेन यूज करना पड़ेगा। उसके लिए दिमाग में ये दो चीज़ें रखनी पड़ेगी कि लाभ और हानि। लाभ हो तो वो प्लस 100 में, हानि हो तो 100 में से माइनस। यहाँ पर वस्तु 171 में बेची जा रही है, बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। इसका मतलब लाभ यहाँ पे हो रहा है और वस्तु का जितना क्रय मूल्य था उतना ही लाभ होता है। तो ये जो 4 ऑप्शन है वो क्रय मूल्य का ही है ना, क्रय मूल्य का ही है, और वस्तु के ऊपर लाभ हो रहा है तो लाभ प्लस में होगा। अगर 70 की वस्तु है तो 70 का ही लाभ हो रहा है। इसका मतलब 170 बट्टा 100 करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि 70 का 170 इंटू 100 क्यों किया बट्टा में? क्योंकि 70 की वस्तु है तो 70 का ही लाभ, 70% का लाभ। तो लाभ 100 तो पहले से ही फिक्स होता है और प्लस 70 करूंगा तो 170% निकालूंगा तो प्रतिशत हटता है तो बट्टे में 100 आता है। ये कैलकुलेशन जो कर लेगा वो ये क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं करेगा। आपको करना क्या है? लाभ हो तो जो चीज़ दी हुई है वो 100 में प्लस करके उसी से इंटू कर दीजिए। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं और 17 साता कितना होता है? 17 साता तो 119 ही होता है ना। 7 सात 49, 4 7 4 11, 119 में वस्तु बिकेगी। 70 वाली चीज़
के ऊपर अगर 70% का लाभ हो तो वो वस्तु कितने में बिकेगी, 119 में। अपन को 119 का नहीं कहा गया, अपन को बोला गया है कि वस्तु 171 में बेची जा रही है। तो 90 की वस्तु 90% का ही लाभ यानी 190 बट्टा 100, और 19 नम कितना होता है, 19 नम 171 ही तो होता है, 171 होता है। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 90 रुपये। और ये चीज़ ही समझनी है आप लोगों को। अब जैसे ये क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं अपन, ताकि पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार। एक लास्ट 144, अगर आपको कह दिया जाए कि 144 वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य तब आया है जो क्रय मूल्य वस्तु का था उतना ही उस वस्तु के ऊपर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऑप्शन देखिए 60, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी है आपका 80, ऑप्शन सी है 90 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे यहाँ पे 60 की वस्तु है, 60 की वस्तु है, यहाँ पे ऑप्शन 100 कर लीजिए आप, 60 की वस्तु है, 80 की वस्तु है, 100 की वस्तु है। दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको अगर 25 तक पहाड़े आते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना तो आंखें बंद करके कर लोगे। 144 किसके पहाड़े में आता है, 144 किसके पहाड़े में आता है, वो चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें 171 19 के पहाड़े में आता है, तो 19 यानी 90 वाली वस्तु के ऊपर 90 का ही लाभ होगा, तब 19 से इंटू कर पाऊंगा ना। तो ये तो 18 के पहाड़े में आता है ना, 144 18 के पहाड़े में आता है या 60 के पहाड़े में आता है, 100 के पहाड़े में आता है, कौन से पहाड़े में आता है, 18 के पहाड़े में आता है। तो 80 वाली चीज़ देखिएगा, 80 वाली चीज़ 80 का ही लाभ, इसका मतलब 80 वाली चीज़ पे जब 80 का ही लाभ हुआ तो इसे 180 से इंटू कर लूँ और बट्टे में 100, 2 0 से 2 0, 18 आटा कितना होता है, 18 आटा होता है 144 रुपये। यानी 80 की चीज़ 80% लाभ पर बेची जाएगी तब 144 में बिकेगी। तो यही तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य 80 का ही लाभ, तो 180 बट्टा 100 निकाला तो रुपये 144 में वो वस्तु बिक रही है। तो कितना सरल तरीका है ये चीज़ें ज्ञात करने का। अब जो क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन वो हानि से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ और हानि वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। लाभ हो तो 100 में प्लस, हानि हो तो 100 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अब हानि वाला क्वेश्चन किस प्रकार आता है। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखिएगा हानि हो रही है यहाँ पे, और हानि उतनी हो रही है जितना क्रय मूल्य था। अगर क्रय मूल्य 50 रुपये है तो 50% की हानि। तो यहाँ पर आप 50 इंटू 150 मत कर देना, क्योंकि 50 देखो 50 वस्तु की कीमत, तो 50% का ही लाभ हो रहा है। तो इस कंडीशन में 50 को किससे गुणा करते हैं, 150 से। अगर 50 की वस्तु और 50% का घाटा हो गया ना तो 100 में से 50 माइनस, क्योंकि यहाँ तो 100 प्लस 50 की है तब ये आया, यहाँ 100 माइनस 50 होंगे तो 50 ही आएगा, यानी 50 इंटू 50 बट्टा 100। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि आपका माइंड उस समय क्या सोच रहा है वो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में सहायता देगा। अगर यहाँ पे कह दूँ कि 60 क्या है वस्तु का क्रय मूल्य और 60 की हानि हुई है, 60 की क्या हुई है, हानि,
तो 100 माइनस 60 यानी अब 40 ही रहे हैं अपने पास, तो इंटू 40/100 करना पड़ेगा। और अगर 60 की वस्तु 60 का लाभ हुआ तो 100 प्लस 60 यानी 160/100 करना पड़ेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हानि हो रही है तो माइनस जरूर करें आप। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए है आप लोगों के लिए 21, सॉरी ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन डी है आपके पास 50 एंड ऑप्शन ई है ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों। और बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन ऑप्शन डी तक तो कभी पहुंचते ही नहीं है। अपन क्या करते हैं, अगर पहला ऑप्शन सही है तो अपन वही कि ठीक है ना, यहीं पे आंसर मिल गया। देखिएगा 21 रुपए में वस्तु बिक रही है, आपको विक्रय मूल्य 21 ज्ञात कर लेना है, तो हानि हो रही है। 30 की वस्तु है, 30 की वस्तु है तो 30 का ही घाटा हो रहा है, जितना क्रय मूल्य उतना ही लॉस। तो 30 की वस्तु पर 30 का ही घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे गुणा किससे करूंगा, 70 से करूंगा, क्योंकि 100 माइनस 30 70 ही बचेगा। तो 30 की वस्तु 30 का घाटा हो गया तो 70 से गुणा करूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 7 21, ये 21 तो अपने यहीं आ गया। तो आप कहोगे ऑप्शन ए सही है। अरे भाई ऑप्शन ए सही नहीं है, क्यों? क्योंकि आगे देखो ऑप्शन बी में क्या है, 70 की अगर वस्तु मानते हैं तो 70 का घाटा, तो 100 में से 70 गए, 30 ही बचे ना, तो इस कंडीशन में गुणा किससे करोगे, 30 से करोगे, तो बट्टा 100। तो इन दोनों कंडीशन में आंसर तो 21 रुपये आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है, तो लेकिन ऑप्शन डी जो आपके सामने है वो क्या है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या है, ए और बी दोनों, ए भी सही है बी भी सही है। यहाँ पे 30 की वस्तु, 30 का ही क्या हुआ, नुकसान, तो 70 बचे पीछे, 70 से गुणा कर लिया। 70 की वस्तु तो 70 का ही नुकसान, तो 70 का नुकसान हुआ तो 100 माइनस 70 30 से गुणा करूँगा। ये दो चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही तो चीज़ें महत्वपूर्ण साबित होती है कि आपका माइंड उस समय कितना चल रहा है। अगर एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं आएगी दिमाग में तो फिर अपन नहीं कर पाएंगे। और एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप का बना के देता है। अगर यहाँ पे सपोज क्वेश्चन में आपको 21 की जगह विक्रय मूल्य आपका मिल जाए 24, कितना मिल जाए, 24। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए देखिएगा 70 या 30, नहीं 30 या 70, ऑप्शन बी 40 या 60, ऑप्शन सी, ऑप्शन 2 मिल गए हैं, तीसरा ऑप्शन 20 या 80 एंड ऑप्शन डी है 50 या 50, दोनों ही 50 ऑप्शन। 24 में वस्तु को बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन बी में जल्दी से सीधा ही फोकस वहाँ होना चाहिए कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जहाँ पर 24 आता है, 8 के पहाड़े में 24, 6 के पहाड़े में 24, तो ये ऑप्शन रहा ना, 4 × 6 करूँ तो 24 आ जाएगा। क्यों, उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि जैसे 40 की वस्तु है, क्या है 40 की वस्तु और 40 का ही घाटा होगा, स्वाभाविक सी बात है, तो बिकेगी कितनी में, वो चीज़ बताइए मेरे को। 40 की वस्तु 40% का ही घाटा, तो बिकी तो 60 में ही ना, 60% उसके ऊपर कमाया है, तो 60 से गुणा कर लीजिए। 60 की वस्तु 60 का ही घाटा, तो बिकी कितने में, 40 में। ये दोनों कंडीशन क्या है, 0 से 0 कट गया, इन 0 से ये 0 कट गया, 24 इधर भी आ रहा है, 24 इधर भी आ रहा है। इन दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 24। यही तो चीज़ समझनी है अपन को कि ऐसी कौन सी स्थिति है जो 24 बनाएगी। यहाँ पर जो जो स्थितियाँ मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाए, जैसे 75 वाला लाभ का करवाया, 171 की स्थिति बताई आपको लाभ के ऊपर, 144 की स्थिति बताई, फिर हानि वाला क्वेश्चन 21 के लिए करवाया, 24 के लिए करवाया। तो ये चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए कि वाकई में ही ऐसी चीज़ें होती है। विथ प्रूफ ऑप्शन के बेस पे अपन जा सकते हैं लाभ हानि के कॉन्सेप्ट पे। अब बहुत शानदार क्वेश्चन शुरू होने वाला है, क्योंकि जो पटवारी के एग्जाम में आ रखा है मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस टाइप का करवा रहा हूँ और वहाँ तक पहुँचेंगे अभी।
पटवारी वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। उसके लिए अपन टाइप को ही चेंज करते हैं, 11वें टाइप का डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। जैसे एक टाइप है मेरी तरफ से कि अंतर पर आधारित लाभ और हानि की समस्याएं। अंतर पर आधारित लाभ हानि की समस्याएं। लाभ हानि की समस्याएं किसके ऊपर आधारित? अंतर पर। कौन सा टाइप है? 11वां टाइप। क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन आ जाए कि एक किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो 160 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। खूब सारे आपने क्वेश्चन इस टाइप के सुने हैं, लेकिन अब उन्हें हल कैसे करते हैं कम टाइम में, वो तरीका देखिए कि क्वेश्चन है किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो 160 रुपये की बात हो रही है। 160 रुपये अधिक मिलते हैं, 160 रुपये अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यानी शुरुआत में जो उसका मूल्य था वो आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है कि 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर। ये 20% की एक तो हानि की बात बोल दी इसने और एक बोला है 20% का लाभ। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 20% की हानि यानी 100 में से क्या करना है? माइनस। 20% का लाभ यानी 100 में क्या करना है? प्लस। 20% की हानि हुई है तो 100 माइनस 20 यानी 80% ही उसका मूल्य मेरे पास शेष है। 20% का लाभ यानी 100 प्लस 20 120% अब मूल्य हो चुका है। एक व्यक्ति है, उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि 20% की हानि की अपेक्षा 20% अगर लाभ पे बेच दूं तो मेरे को 160 रुपये क्या मिलते हैं? ज़्यादा मिलते हैं। तो क्रय मूल्य मेरे को क्या बताना है? तो वर्तमान में 20% का घाटा यानी 80 में वस्तु वो बेच रहा, लेकिन 20% जब लाभ पे बेचने की स्थिति सोचता है तो 100 प्लस 20 यानी 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो प्रतिशत में अंतर कितने का है? 80 और 40 नहीं, 80 और 20 120 यानी बीच में अंतर कितने का हुआ? 40% का। इन दोनों के बीच कितने का गैप है? 40% का। और 80 और 120 के बीच में अगर रुपीज़ का गैप देखूं तो कितना है? 160 रुपीज़ का। कितना है? 160 रुपीज़ का। क्या ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होगी? आराम से बराबर। प्रतिशत में तो 40 और संख्यात्मक मान क्वेश्चन में दे रखा है, यानी 40% बराबर 160 है तो 1% बराबर कितना होता है? 160 बटा 40 और 0 से 0 4 चौक 16 यानी 1% बराबर कितना आया? 4। 1% बराबर कितना आया? 4। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो इसको भी 100 से गुणा करूंगा तो उधर 4 को भी 100 से गुणा करूंगा, यानी 400 रुपीज़ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, लेकिन उसके लिए एग्ज़ाम में ये चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक शानदार तरीका जो लिख रहा हूँ वो भी नोटिस कीजिएगा। हानि, यहाँ पे क्वेश्चन में 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेच दिया जाता है। तो हानि व लाभ दोनों असमान स्थितियाँ हो तो क्या करते हैं? अगर असमान स्थितियाँ होती है
तो दोनों का योग कर दीजिए। हानि और लाभ दोनों असमान स्थितियां हो तो क्या कर दीजिए, योग। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हानि और लाभ के प्रतिशत अगर दिए हुए हो और असमान स्थिति, हानि और लाभ एक दूसरे के ऑपोजिट हुए, असमान स्थिति हुई, तो उस कंडीशन में क्या कर देना है, योग। तो यहाँ पर 20% की हानि और 20% का क्या, लाभ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो 20 और 20 कितना हो गया, 40। और ये 40% किसके बराबर, जो क्वेश्चन में जो चीज़ दी हुई है पैसों के मूल्य में बराबर में, वो चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर पैसों का मूल्य मतलब जो भी पैसे मूल्य के रूप में क्या चीज़ 160 रुपये दिए हुए हैं, तो ये 40% 160 के बराबर, 1% बराबर 160/40, यानी ये हो गया 4। तो 100% बराबर कितना हो गया, 400। क्योंकि ये चीज़ तो मैंने कर ली ये वाली, लेकिन ये सीधा ही आप सॉल्व कर सकते हो। असमान हो तो क्या, प्लस किसके बराबर करना है, जो रुपीज़ आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसके ही बराबर करना है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा जब समान होगा तो क्या करेंगे भाई, अंतर ज्ञात कर लेंगे। जब समान होगा तो क्या कर लेंगे, अंतर, और जब असमान है तो क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। और वो योग बराबर किसके करना है, जो क्वेश्चन में जो चीज़ दी हुई है उसी के बराबर करना है। अब देखें क्वेश्चन अगर इस प्रकार आ जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, कि आपको दे दिया जाए कि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 8% लाभ पर बेचने से 6 रुपये कम मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 8% लाभ पर बेचा जाए तो स्थिति क्या आ रही है, 6 रुपये कम मिलते हैं। तो 6 रुपये कम मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। लाभ और लाभ, दोनों स्थितियां लाभ की दी हुई है, क्वेश्चन हूबहू वैसा ही है, लेकिन दोनों स्थितियां किसकी है, लाभ की है। तो मैं क्या चीज समझाना चाह रहा था अभी, हानि और लाभ असमान स्थितियां हो तो योग करते हैं, और जब समान स्थिति हो जाए, लाभ हो जाए या हानि की स्थिति हो जाए, यानी यहाँ पर हानि के अलावा लाभ और हानि ये भी आ जाए, यानी है तो दोनों विपरीत ही है, असमान है, तब तो योग करेंगे। अगर हानि व हानि की स्थिति हो या लाभ व लाभ की स्थिति हो, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं। यानी यहाँ प्लस होता है और यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। तो प्रेजेंट में जो क्वेश्चन है उसमें लाभ की स्थिति है, तो अंतर निकाल दीजिए। 10 में से 8 कितना, 2%। ये 2% किसके बराबर, जो ये रुपीज क्वेश्चन में दिए हुए उसी के बराबर होगा। तो 1% बराबर 6/2, 2 से ये 3 बार कट रहा है। और मैंने क्या कहा था, क्रय मूल्य 100 के बराबर होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 100 यानी 300 रुपये वस्तु का वास्तविकता में क्रय मूल्य ये था। तो इस प्रकार आप आराम से अगर इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो शानदार वे में आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। और जो मैंने आपको कहा था कि पटवारी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं इसी टाइप के ऊपर आए हुए हैं, और कल मैं इसी टाइप को कंटिन्यू आगे डिस्कस करूँगा। तो आप तब तक अच्छे से इस पूरे वीडियो को जो समझा है उसके नोट्स बनाएं, और वीडियो को और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर बार कहता हूँ ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और सही समय पे सही चीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश यही करें, समय का सही सदुपयोग करें, ज्ञान को बांटें। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर करें, और शेयर करने से आपका नॉलेज, आप तो देख ही रहे हो, इंक्रीज़ हो ही रहा है नॉलेज, दूसरों का भी नॉलेज इंक्रीज़ हो, और आप लोग हमारे साथ जुड़ें। और जुड़ने का माध्यम क्या है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पटवारी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।